हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है बायोग्राफिकल स्केच के बारे में कि आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको किसी प्रोमिनेंट पर्सन के बारे में उनकी बायोग्राफी आपको लिखनी पड़ेगी। और पहले आप डिफरेंस समझ लो, बेसिकली बायोग्राफी होता कहाँ है, होता क्या है। तो जहाँ पे हम ना किसी के बारे में जब कुछ लिखते हैं ना, दैट इज़ बायोग्राफी। और अगर वो इंसान स्वयं खुद के बारे में लिखे तो दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। अब देखो मेन में जो पॉइंट्स उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। A biography sketch is a brief description of a person life and his academic and other achievements in life। यानी कि बायोग्राफी स्केच में होता क्या है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। ब्रीफ मतलब थोड़ा कम शब्दों में ही उनके उस पर्सन के लाइफ के बारे में, उसके एकेडमिक करियर के बारे में और उसके अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं या लिखते हैं। कुछ टिप्स दिए गए हैं आपके। फर्स्ट टिप्स है, जब आप किसी की बायोग्राफी लिखते हो तो रिसर्च थॉरोली। जैसे मान लो कि अगर इंडिया की बात करें तो रतन टाटा के बारे में आ गया, तो पहले आप उनके बारे में जानोगे तब तो उनके बारे में लिख पाओगे। तो रिसर्च थॉरोली, आपको उनके बारे में हर चीज़ रिसर्च करना है, जानना है, पढ़ना है बहुत ज़्यादा। आउटलाइन द की इवेंट्स, और मेन मेन इवेंट्स को आपको आउटलाइन करना है। फोकस ऑन सिग्निफिकेंस, और फोकस सिर्फ उन सब चीज़ों पे करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बस उन्हीं उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है। कीप इट कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है प्रिसाइज, यानी बहुत छोटा सा इसको रखना, बहुत बड़ा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो महात्मा गांधी के बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, ये लीडर थे हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थ्रू नॉन वायलेंस, क्योंकि इन्होंने अहिंसा के रास्ते पे चले थे, तो हम सब इनको बोलते थे अपने राष्ट्रपिता। ठीक है। तो उनके कंट्रीब्यूशन हमने दिया, लिखा यहाँ पे। उसके बाद उनका बॉर्न कब हुआ था, तो ये तो हर बच्चे को पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869। कहाँ, पोरबंदर में, इंडिया। इनका करियर क्या था, तो बाई प्रोफेशन ये लॉयर थे। इन्होंने मतलब पढ़ाई की थी लॉयर की। ऑल्दो ये इस प्रोफेशन से थोड़े अलग होकर बाकी चीज़ इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। इनके अचीवमेंट्स कौन कौन से रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन में भाग लिए, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ऐसे कुछ था हिंदी में। इनका जो फेमस मोटो था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और इनका ये लाइन था कि जो चेंज, जो बदलाव आप इस दुनिया में देखना चाहते हो, आप खुद वो बदलाव बनो, बी द चेंज। सेटबैक, इनकी हत्या कब कर दी गई थी, 30 जनवरी 1948 में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। उसके बाद इनके बारे में लिखोगे, महात्मा गांधी जी के, पहले सब कुछ इन्हीं के बारे में लिखा है, मतलब इनके अचीवमेंट्स, इनके करियर, सब कुछ। और फिर इनके बारे में इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इनका जन्म कब हुआ था, एक आइकॉनिक फिगर रहे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, ट्रेंड एज अ लॉयर, और इन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ चूज़ किया, अहिंसा का रास्ता। काफ़ी कुछ इन्होंने अचीव किया ज़िंदगी में, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह। और इन्होंने ब्रिटिश रूल को काफ़ी एक्सपोज किया ब्रूटल तरीके से। इनका जो फेवरेट या फेमस मोटो था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद हावेवर गांधी फेस्ड अ ट्रेजिक सेटबैक व्हेन ही वाज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 इन न्यू दिल्ली। और इतना सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी इनके साथ बुरा क्या किया कि 30 जनवरी को इनको मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई थी। हमने पढ़ा होगा, मतलब आपने भी पढ़ा होगा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। हिज लेगेसी एज द फादर ऑफ द नेशन, और हम सबको पता है कि इनकी जो लेगेसी है कैसे है, राष्ट्रपिता के नाम से है। हम आज भी इनको अपना राष्ट्रपिता बोलते हैं। इंड्योर्स इंस्पायरिंग पीपल वर्ल्ड वाइड टू स्ट्राइव फॉर जस्टिस, इक्वालिटी एंड पीस थ्रू नॉन वायलेंस। और इन्होंने इतना कुछ किया है कि कहीं ना कहीं लोगों को, हर पूरी दुनिया में ये इंस्पायर करते हैं कि आप अहिंसा के रास्ते पे चल के भी क्या कर सकते हैं, जस्टिस के लिए आप फाइट कर सकते हैं, स्ट्राइव कर सकते हैं, इक्वालिटी के लिए, पीस के लिए। तो इस तरह से आपको लिखनी होती है बायोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सेम वही है, कंट्रीब्यूशन इनका, इनका बोन, करियर क्या था, ये पोइट थे, प्ले राइटर थे, यानी कि कुछ ड्रामा भी इन्होंने लिखे, प्ले लिखे, फिलोसोफर भी थे। इनके अचीवमेंट्स, नोबेल प्राइज़ इनको मिला 1913 में, ये तो मतलब बिल्कुल सबको रटा ही रहता है। कंपोज जन गण मन, नेशनल एंथम भी इन्होंने ही लिखा है। फेमस वर्क गीतांजलि, जो कि एक पोइट्री सेक्शन है, सॉन्ग ऑफरिंग। सो बेसिकली मतलब सॉन्ग, मतलब मैं उसको पोइम ही समझती हूँ, लेकिन ठीक है वो सॉन्ग है। सेटबैक, क्रिटिसाइज बाय सम फॉर हिज व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म, कुछ लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया, इनका जो व्यूज़ था राष्ट्रीयता को लेकर। इनकी डेथ कब हुई थी, 7 अगस्त 1941 में, कलकत्ता में, इंडिया में। उसके बाद इनके बारे में बस जो चीज़ अपने ऊपर में थोड़ा सा हेडिंग डाल दिया ना, उसी चीज़ को थोड़ा सा और एग्जरेट करते हैं।
इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है. However, Tagore faced criticism for his views on nationalism. On 7th of August 1941, he passed away in Calcutta, leaving behind a rich literary legacy that continues to inspire generation with its poetic beauty and philosophical depth. कि भले उस दिनों से चले गए लेकिन उनकी जो लेगेसी आज भी पीछे छुड़ी हुई है. इवन हम खुद एज अ टीचर अभी भी इनकी जो वर्क्स हैं उनको पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को. गीतांजलि काफ़ी फेमस वर्क है इनका. और भी इवन आपके सिलेबस में एक चैप्टर है ना, होम कमिंग, ये भी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है. फिर वैसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना. सबके आप स्क्रीनशॉट आराम से ऐसे ले सकते हो, ठीक है. या फिर स्क्रॉल कर करके अच्छे से पढ़ के और एग्ज़ाम में जाएगा और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिएगा. थोड़े इजी टॉपिक्स होते हैं, बहुत टफ नहीं होते. और अगर कहीं कंफ्यूज, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो कुछ अपने लाइंस जो होते हैं आप थोड़े से ऑनवर्ड्स भी वहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है. बस क्वेश्चन छोड़ के मत आना. ट्राई करना कि हर एक क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करो और सारे आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए, ठीक है. So that's all for today, and keep watching my videos. If you really like my videos then please hit the like button, hit the subscribe button, and do comments. Bye bye. Thank you.